ओम शांति। मुझे बाप दादा का ज्ञान सन 1962 में मिला और जिस दिन मुझे बाबा का ज्ञान मिला उसी दिन उसी घड़ी मुझे निश्चय हो गया कि बस मुझे यही आस थी भगवान से मिलने की, अपने आप को जानने की। वो मुझे मिल गया, बस एक लक्ष्य बन गया कि बस अब मुझे इसी ज्ञान में चलना है और अपना जीवन सेवा में लगाना है। और मुझे ऐसा ही चांस मिला कि आश्रम में रहने का। जब मैं आई तो 7 दिन के बाद वहाँ पर पहले कोई टीचर तो नहीं थी बहन, लेकिन छोटी एक बहन थी, उसने मुझे ज्ञान सुनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस ज्ञान को सुन कर के जैसे मेरा एक बार बार मुझे यही आए कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते देखते सुनते जो कुछ भी मैं कर रही थी, बस एक ही मंत्र जैसे मन में चल रहा था। 7 दिन तक मुझे वही चलता रहा और जैसे मेरे अंदर एक वो आत्मिक दृष्टि की एक मुझे शक्ति मिल गई और उसी आधार से अपने जीवन में मैं चल रही हूँ। और फिर उसके बाद बाबा के साथ पत्र व्यवहार होते थे और बाबा जो भी डायरेक्शन देते थे उसी अनुसार हम पुरुषार्थ करते थे। तो बाबा के हर मास में हमें सबको पत्र आता था और उस पत्र में सभी को बाप दादा की याद प्यार भी मिलती थी। साथ में कोई ना कोई बात ऐसी बाबा पत्र में लिखते थे, डायरेक्शन देते थे जिसको हम फॉलो करते थे और ऐसे ही चलते रहे और पढ़ाई भी करती रही, साथ साथ में आश्रम में भी रहती रही। और उसके बाद फिर मैंने को बाबा ने कहा कि आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग करने का डायरेक्शन बाबा ने मुझे दिया कि कोई ना कोई ट्रेनिंग ज़रूर करो। फिर मैंने मतलब 65 से लेकर के 67 तक ट्रेनिंग की और उसके बाद मैं बाबा से मिलने गई। साकार में मतलब बाबा से मिलने के लिए गई तो बाबा ने मुझे जाते ही कहा कि बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी, बच्ची आप नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी। फिर बाबा की गोद में गई तो फिर बाबा ने तीसरी बार पूछा फिर नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी। मैंने तीनों बार कहा बाबा मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैंने नौकरी करूँगी, मैं बस एक बाबा ये सेवा करूँगी। बस फिर माना जैसे कि बाबा मुझे एकदम पक्का करा रहे थे। मतलब ट्रेनिंग कराने के बाद फिर नौकरी करने के लिए भी बाबा ने मेरे से पूछ करके पक्का कराया कि नौकरी नहीं करनी है। और उसके बाद फिर तो मतलब बाबा के सामने समर्पित रूप में मतलब जो मैंने पत्र लिखा था वो तो मैंने उसी दिन लिख दिया था कि मुझे ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी बनना है और ईश्वरीय ज्ञान सबको देना है। और उसके बाद फिर बाबा के सामने गए तो फिर पक्का हो गया और तब से लेकर के मैं इसी सेवा में लग गई। और पर मैं दूसरी बार बाबा के पास मधुबन में नहीं जा सकी क्यों मेरा दिल था कि बस उस समय जाना ही था, मतलब फरवरी मास में जाना था। तो 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जो बाबा ने मुझे समझाया था कि बच्ची दुनिया बहुत ख़राब है और उसमें तेरे को बहुत संभाल करनी पड़ेगी। आपने इतना मीठा नहीं बनना कि जो दूसरे तेरे को ऐसे ही लूट ले या तेरे को कोई धोखा दे दे, ऐसा नहीं बनना। तो मना बाबा हमारे संस्कारों को जानते थे। बाबा को पता था कि इसके संस्कार ऐसे हैं तो कहीं धोखा ना खाए। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची दुनिया के लोग बहुत तेज हैं और आपको बहुत संभाल से चलना पड़ेगा। तो वो बात बाबा की ऐसी पक्की हो गई। तो कई परिस्थितियाँ आई लेकिन फिर भी बाबा की पक्की मदद रही। और हर समय मैं अपने जीवन में यही अनुभव करती हूँ कि बाबा मेरे साथ साथ हैं। और कोई भी बात होती है, कोई भी पूछना है तो मैं बाबा से ही पूछती हूँ, बाबा से बोलती हूँ बाबा ये कार्य करना है।
और कैसे होगा आप ही बताएंगे मुझे। और सचमुच बाबा पता नहीं कहाँ से ला करके वो कार्य मेरा कर देता है। मुझे पता भी नहीं होता कि ये हो जाएगा कि नहीं होगा, पर मुझे बाबा जो कर्ण करावनहार है बाबा, वो कैसे करवा रही है। क्योंकि मैं तो बहुत भोली भाली थी, पता भी नहीं था कुछ भी, लेकिन बाबा ने कैसे सेवा कराई मुझे कुछ पता नहीं है। बाबा अपने आप ही करवा रहे हैं। और साकार बाबा, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे सामने ही है, बाबा देख रहे हैं मुझे। इस बार भी आज के दिन की कुछ बात थी, किसी कहीं जाना था, तो मैं सोच रही थी कैसे प्रोग्राम बनाऊंगी, कैसे जाऊंगी। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब क्या करूं, इसके लिए आप ही कोई राय निकालो। तो वो घर ही आ गए, जिसके लिए मैं सोच रही थी वो व्यक्ति घर में ही आ गया, यहीं आ गया आश्रम में, और आकर के उसने काम कर दिया। मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे वो गीत भी बना ना कि मेरे कहने से पहले ही बाबा मेरा कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की पालना मिली, साकार रूप में भी। पत्रों के द्वारा जो हमें डायरेक्शन मिलते थे वो बहुत मदद की उन्होंने, और आगे भी बाबा का मदद पूरी चल रही है और ऐसे चलती रहेगी। और ये जीवन जो है वो ठीक रीति से चलता रहेगा। ओम शांति।